गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए ये गन्ने हैं, इसकी कटिंग करके हमने रखा था इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए, लेकिन कहीं जाना पड़ गया तो ये ऐसे ही रह गया था। तो देखिए सारे ही इन कटिंग में से पौधे निकल गए हैं। जो इसका नोड एरिया होता है, आँख बोली जाती है इसको, गन्ने की आँख इसमें से देखिए पौधे निकल गए हैं, सारे ही पौधे तैयार हो गए हैं। देखिए सब में जड़ निकल गई है और सब में अच्छे बड़े बड़े पौधे निकल गए हैं। तो आज इनको हम लगाएंगे। लगातार बारिश जो हो रही है ना, उसकी वजह से नमी मिल गई है और उसी से सारे ये पौधे तैयार हो गए हैं। देखिए कुछ तो ऐसे ही रखे हुए हैं। इधर देखिए, इधर इस एरिया में ये गन्ने रखे हुए हैं और सारे में ही पौधे निकल गए हैं। तो इन सारे को आज हम लोग काटेंगे, जो इसका नोड एरिया है सबको कटिंग करके और इसको लगाएंगे आज। तो चलिए लगाते हैं इसको। इसके लिए गड्ढा बनाते हैं। ये देखिए इधर हमने गड्ढा बनाया है इसके लिए। इन गड्ढों में आज लगाएंगे इन पौधों को। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा सा ही ये गड्ढा बनाया है ताकि कुछ इसमें गन्ने आ जाएंगे। तो इस तरह से बाउंड्री के साथ में ही हमने ये छोटे छोटे से गड्ढे बनाए हैं। तो चलिए लगाते हैं इन गन्नों को। ये है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे खड़ा करके भी लगा सकते हैं और नहीं तो ऐसे लेटा के भी लगा सकते हैं। ये इसको ऐसे लेटा के ही लगाएंगे क्योंकि ऐसे ही रखे हुए थे ना, जिस तरफ से रखा हुआ था उस तरफ से इसमें ऐसे पौधे निकल गए हैं। तो बस ध्यान रखिएगा पौधे टूटे ना इसकी। और इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, बस हल्की हल्की सी मिट्टी इसमें टच हो जाए, खाली इसकी जड़ पकड़ ले मिट्टी को, बस इतना ही डालना है अभी। बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे क्योंकि बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है लगातार, तो ये ख़राब हो सकता है। बस इसीलिए हल्का हल्का सा बस इसमें मिट्टी इसको इसमें छिड़काव कर देंगे खाली मिट्टी का। तो इसी तरह से सारे गड्ढों में हम लगा लेते हैं। इसमें भी जो पौधे निकल रहे हैं इसको ऐसे ऊपर करते हुए सबको हम लोग लगा देंगे। और ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे चिपक गया है। ऊपर ऊपर की खाली मिट्टी डालनी है। देखिए सारे पौधे एक साथ चिपक गए, बस ध्यान से निकालना होगा ताकि इसकी जड़ खराब ना हो। तो इस तरह से हम सबको लगा देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे रखते जाना है बस। और रख करके इसमें बस थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है। ऊपर ऊपर की ये मिट्टी है। ये देखिए ये शीशम के पत्ते गिरे हुए हैं और सारे डिकम्पोज्ड हो गए हैं, तो इनको ही बस ऐसे डाल देंगे। अभी बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी नहीं डालनी है, बस देखिए सब में ऐसे ही थोड़े थोड़े से इन पत्तों को डाला हुआ है बस, ताकि इसकी जड़ खाली पकड़ ले मिट्टी को। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे पौधे तब इसमें मिट्टी डाली जाएगी, तब इन गड्ढों को भर दिया जाएगा। तब तक ये ऐसे ही सही रहेगा। कुछ दिन में, 1 महीने में ये पौधे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद फिर मिट्टी डाली जाएगी इसमें। तो देखिए इस तरह से बस ऊपर ऊपर की मिट्टी डाल देते हैं इसमें। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिससे मिट्टी पूरी चिपचिपी हो गई है। पहले तो हमारे यहाँ रोहतास ज़िले में बहुत गन्ने लगाए जाते थे। यहाँ चीनी की फैक्ट्री भी थी पहले, लेकिन अब अभी नहीं है, तो गन्ने अब बहुत ज़्यादा लोग नहीं लगाते हैं। और कम लोग लगाएंगे खुले में, अगर अपने खेत में लगाएंगे तो फिर वही होता है कि कोई तोड़ लेता है, इसीलिए नहीं लगाते हैं लोग। बाउंड्री के अंदर है तो लगा सकते हैं, ये हमारा बाउंड्री के अंदर है इसीलिए हम लोग लगा रहे हैं। इस तरह से ही देखिए ऊपर ऊपर की खाली मिट्टी हम डाल देते हैं इसमें सारे गड्ढों में। इसी तरह से इन पौधों को लगा देंगे।
ये पूना वाली वैरायटी है, पूना वाले गन्ने हैं जो ये रोड में बेचते हैं ना, रोड पे जूस बेचते हैं जो, तो उन्हीं से हमने ये गन्ना लिया था। वो तो छील के बेचते हैं जैसे, तो उसी से हमने कहा था कि बिना छीला हुआ गन्ना देने के लिए। तो 2 गन्ने हम लोग लेके आए थे उनसे मांग के, और फिर उसको हम लोग लगा रहे हैं 2 साल से, ऐसे ही लगा रहे हैं हम लोग। तो इन पौधों का क्या होता है कि जैसे 2 साल के बाद ना इन पौधों को हटा करके और दूसरी जगह लगाना चाहिए, फिर सही रहता है। क्योंकि जो पहले के पौधे रहते हैं उसी के जड़ में से नए नए पौधे निकलने लग जाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिएगा तो 1 साल तो वो ठीक रहेगा, लेकिन दूसरे साल तक ठीक रहता है, फिर तीसरे साल में वो फिर ठीक नहीं होता है, वो ख़राब होने लग जाता है। तो उसको सबको हटा करके और फिर नए पौधे बनाना सही रहता है, और दूसरी जगह थोड़ा जगह चेंज कर देने से सही रहता है। तो कुछ गड्ढे ये बच गए हैं तो इसमें भी लगा लेते हैं। ऐसे ही जगह बनाते हुए सबको लगा देंगे। और सब में बस ऐसे मिट्टी ऐसे टच हो जाए जड़ में, बस इतनी ही मिट्टी डालनी है, गैप ना रहे बीच में। गैप रहेगा तो फिर वो जड़ खराब हो जाएगी, इसीलिए सबकी जड़ मिट्टी को टच कर जाए, इतना मिट्टी उसमें होना चाहिए। देखिए इस तरह से सारे हमने गड्ढों में लगा लिए हैं। और ये देखिए इधर, ये पिछले साल के हैं, मतलब 2 साल से हैं गन्ने। ये पहले तो जो रेडी हो गए थे उनको तो हटा लिया है, और ये अब छठ पूजा तक तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही रहता है, ये 2 साल तक सही रहता है। उसके बाद तीसरे साल में इनको हटा करके आप दूसरी जगह लगाइए तो सही रहेगा। सब लग गए हैं। और ये है देखिए ओल का पौधा है ये। ओल चाहे सूरन चाहे जिमीकंद बोला जाता है इसको, कंद जैसा रहता है, इसकी जड़ में ऐसे कंद रहता है, उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। हमारे यहाँ बिहार में इसकी सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं लोग, और दिवाली में और दशहरे में इसकी सब्ज़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए यहाँ पे केला है, और ये अनार का पौधा लगा हुआ है, और इसमें अच्छे अनार फल रहे हैं। तो पेड़ पौधे अभी लगाइए काफ़ी। पहाड़ों में तो आप देख रहे हैं काफ़ी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो प्रकृति अब हमें संदेश दे रही है कि अब उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए और बहुत सारे पौधे लगाइए। और ये देखिए पहले वाले गन्ने हैं, इनके जो छिलके होते हैं ना, जो पत्ते होते हैं जो सूख जाते हैं, उनको हटाना ज़रूरी हो जाता है। तो उनको हटा करके और बांध दिया हमने। इसका हाइट भी देखिए कितना ज़्यादा इसका हाइट है, काफ़ी अच्छा लंबा ये गन्ना रहता है। और पूना वाला गन्ना है, ये मीठा रहता है, काफ़ी अच्छा गन्ना है ये। तो सारे नीचे वाले छिलके हमने इसके हटा दिए हैं, पत्ते हटा करके, और वो सब कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, सब कंपोस्ट हो जाएंगे तो फिर वो खाद बन जाएंगे। और इनको देखिए बांधना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा लंबा होता है ना कि फिर गिरने लग जाता है। तो इसको ऐसे पकड़ के इसको बांध रहे हैं। और जो सूखे पत्ते हैं उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं हटाएंगे ना तो उसमें ऐसे जड़ निकलने लग जाती है। तो बारिश में उसमें से पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, उसमें से जड़ निकल जाती है, तो फिर वो ख़राब होने लग जाते हैं। और ये देखिए आम का पौधा है, और ये गन्ना है। तो गन्ने हैं काफ़ी पहले वाले, पिछले साल के, और ये अच्छे लंबे भी हो जाते हैं। सबको ऐसे बांधा हुआ है हमने। और देखिए इधर करेला है, इसको भी मचान पे चढ़ाना है। और नींबू लगा हुआ है, देखिए नींबू भी फल रहे हैं अभी, देखिए छोटे छोटे से नींबू फले हुए हैं। और इधर ये आम का पौधा लगा हुआ है, ये करेला है, इसको भी मचान पे चढ़ा हुआ है हमने। सब में अब फूल आने लग गए हैं, अब फल पकड़ेगा कुछ दिन में।
तो इस तरह से सारे गन्नों को बांध देते हैं, क्योंकि नहीं बांधने से ये गिरने लग जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।